तो एपिसोड 380 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां जो भी वाइंड आई का तूफान था लिटरली बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बढ़े जा रहा है। और तूफान के बाद से यहाँ पे अजीब अजीब सब हो सकते हैं। वाइंड वेव ऐसा रिलीज होता है जो अगर इनको लग गया तो भाई इनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकता है। तभी यहाँ पे जो बुढ़ाउटू था ना, बुढ़ाउटू यहाँ पे कुछ निकाल लेता है अपने एक टाइप का स्टोन, और स्टोन से यहाँ पे भाई एक टाइप का शील्ड यहाँ पे तैयार कर लेता है। खुद शील्ड के अंदर आ जाता है। जो यहाँ पे मीना थी, मीना को भी शील्ड में बुला लेता है और चांग ज्ञान को भी शील्ड में बुला लेता है। सामने से चांग ज्ञान कहता है ओ माय गॉड, इसे यहाँ पे ब्लू स्टोन कहा जाता है और आपने इसे इतने अच्छे से रिफाइन कर दिया, मानना पड़ेगा बुढ़ाओ, आप तो वाकई में कमाल के हैं। जो सुनता है ये कहता है बस कर लौंडे सामने से, भाई अभी कमाल के हैं, कमाल के नहीं है। वो सब सोचने का टाइम नहीं है। जो सामने से मुसीबत आ रहा है उससे बचने यहाँ पे मतलब उसका बचने का भी ज़्यादा ध्यान देना है। जो वाइंड वेव तभी यहाँ बड़े तेजी के इनके पास आ रहा था, बाजू में जो लीडर था भाई उसकी फट जाती है और सामने से बुढ़ाओ से कहते रहे बुढ़ाओ यार हमको भी अंदर ले लो। तो ये भी कहता हाँ भाई तू भी यहाँ पे अंदर आ जा। ये सब यहाँ पे अंदर आ जाते, लेकिन आगे साइड यहाँ पे दोनों जो एल्डर्स थे भाई, वो एल्डर डुआ ना उसका जूनियर, वो लोग ऐसे मुसीबत में आ जाते। जो देखते हैं यहाँ पे लीडर ने कहते कह रहे यार डू एक काम करो भाई, उन दोनों को भी ले लो ना अंदर यार, वो दोनों भी मुसीबत से बच जाएंगे। जो सुनते कहता नहीं यार उनको नहीं ले सकता भाई, मेरा पावर उतना भी ज़्यादा नहीं है और जो मेरे पास जो क्रिस्टल है ना इसकी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। ऑलरेडी हम लोग 4 बंदे आ चुके हैं, एक और बंदे यहाँ पे आ जाएगा ना तो जो भी बच्चा कुछ शील्ड है पूरा का पूरा शील्ड यहीं पे टूट जाएगा, तो हम भी नहीं बचेंगे, वो सब यहाँ पे खत्म ही हो जाएंगे। उसके बाद से तूफान ना यहाँ पे शांत होता है और तूफान शांत होते यहाँ पे वो नीचे साइड ऐसा मतलब वो दोनों के दोनों बंदूक जो हवा में उड़ रहे थे, दोनों एल्डर्स ऐसे नीचे गिरते। सामने से यहाँ पे मीना चिल्लाती है कहती देखो यान के आ गया। सामने से यहाँ पे जो था ना वाइंड है ऊपर जगह से खत्म हो चुका था। यान कैसे उड़ते उड़ते बाहर आता है, उसका शर्ट यहाँ पे फट चुका था। मुझे वाकई में एक बात लिटरली चाइनीज माने हो या फिर कोई भी मांगा हो उसमें मतलब लिटरली भाई ये जो है ना मेन कैरेक्टर या फिर कोई भी हो, शर्ट ही बराबर रहता है लेकिन पैंट फट जाता। लगता है हल्क से लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो चुके हैं। सामने से यहाँ पे वाइंड आ जा चुका था, यान के यहाँ पे आ जाता है इससे सलामत। मीना जोर से चिल्लाते यहाँ पे साले में कम से कम कुछ तो यहाँ पे पहले आई मीन पैंट पहने शर्ट तो ऊपर पहन ले। ये कहते इसमें मेरी क्या गलती है, फट गया तो फट गया। उसके बाद से वो दोनों क्यों यान का ध्यान जाता और जाते वही वो दोनों के यहाँ पे मारता है, आई मीन मार देता है और खून वून सब निकलवा देता है। जो देखते हैं सभी ज्यादा अरे बाप रे लौंडा कितना तेज है। उसके बाद से भी शांत नहीं होता, दोनों में से कभी लिटली ऐसा गला काट देता है। जो देखते लीडर को गुस्सा आती अरे बाप रे मैं सेट के लीडर का यहाँ पे गला काटा है, तेरी इतनी हिम्मत। लिटली यान के पास हमला करने के लिए जा रहा था लेकिन चांग यान उसके सामने आके भाई रोक लेता और कहता ना मुन्ना तुम ना जा पाओगे। जो सुनते सामने से लीडर बोलते भाई क्या तुम नौटंकी कर रहे हैं, मतलब मेरे सामने काय को आ रहा है। जो सुनते चांग यान बोलते भाई काय को आ रहा हूँ, तू यान के ऊपर हमला करने जा रहा है ना, अगर वाकई में तुझे उससे नुकसान पहुंचाना उसके साथ फाइट करना है तो सबसे पहले तुझे मेरे साथ यहाँ पे फाइट करना पड़ेगा। जो सुनते सामने से यहाँ पे भाई जोश लीडर चिल्लाता और कहते देख भाई ये तेरे मामला बिल्कुल नहीं, ये मेरा सेट का मामला और उस लौंडे के बीच का मामला है। तू बीच में आके भाई अपने औकात यहाँ पे बाहर जा रहा है, पीछे हट जा। यहाँ पे जो बुढ़ा हुआ है ना वो भी शांत करते कहते लीडर अभी शांत हो जाओ। यान कैसे भी कहते यान कहे तू भी शांत हो जा भाई, कुछ बता तो यार। तू सीधे जाके उनको जान से मारने लगा। यहाँ पे ये जूनियर को भी ऐसा यान के कॉलर पकड़ गया कहता, वो भी देखता अच्छा बुढ़ाऊ आप भी आए हैं क्या। बुढ़ाऊ कहता अच्छा हाँ ठीक है लेकिन भाई पहले तो मुझे ये बता भाई सीधे तू बाहर आते भाई वो दोनों के यहाँ पे जान से क्यों मारने लगा, आखिर भाई उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है। जो सुनते कहते मेरा क्या बिगाड़ा भाई, वो लोग मुझे यहाँ पे जान से मारना चाहते थे और मुझे जानबूझ के भाई उन्होंने नीचे फेंका ताकि भाई मेरी पूरी आत्मा यहाँ पे ऐसे खत्म हो जाए। जो सुनते सामने से जोर से चिल्लाता लीडर कहता भाई ऐसा कैसे भाई, क्यों सामने से भाई वो दोनों यहाँ पे ऐसा कैसे करेंगे। वो स्पेशल में माने और वो दोनों जो एल्डर्स थे भाई स्पेशली तेरी ध्यान करने के लिए भेजे गए थे ना कि भाई तेरी से जान निकालने के लिए, तू यहाँ पे झूठ बोल रहा है। सामने से यान के बोलता लेकिन एक सिंह भाई तू है कौन, तभी डू बताते कह रही यार ये सेट के यहाँ पे लीडर है। जो सुन के यान के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन ये दूसरा लौंडा कौन है। दूसरा लौंडा यानी चांग यान के बारे में पूछा था तो चांग यान कहता भाई जो हेवन सोरिंग सेट है हाँ उस सेट का मैं मेंबर हूँ, चांग यान मेरा नाम है। जो सुंदर सामने से यान का पूछता है लेकिन भाई तू मेरे साथ यहाँ पे क्या करने आया है, तुझे मुझसे कुछ काम है क्या, हम एक दूसरे को जानते। मेरे ख्याल से मैं तो नहीं जानता। जो सुन के सामने उसको कहता हाँ हम एक दूसरे को यहाँ पे जानते नहीं, हाँ लेकिन मैं आपको यहाँ पे जानता हूँ, सामने से मैं आपके साथ यहाँ पे कुछ बातचीत करने आया हूँ। जो सुनते यान के बोलता है मेरे साथ बातचीत करने जबकि मैं तुझे जानता भी नहीं। सामने से डू बोलता है कि यहाँ पे टेंशन मतलब भाई ये लौंडा चांग यान ठीक ठाक लौंडा है, ये तुझे नुकसान पहुंचाने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आया है, टेंशन मत ले। जो सुन के यान के बोलता ओके ठीक है। फिर लीडर से कह दो कि ठीक है लीडर भाई आपका जो मामला है ना हम बाद में यहाँ पे बातचीत कर लेंगे, अभी जो नया मेंबर आया भाई मुझे उसके साथ बातचीत करने इसलिए भाई मैं तो चला। जो सुंदर सामने से कहता भाई चला क्या चला भाई ऐसे कैसे चला, तूने यहाँ पे भाई रीजन बता भाई तूने ऐसा क्यों किया, अगर तू नहीं बताएगा तो साले भाई मैं तुझे यहाँ पे बिल्कुल भी जाने देने वाला नहीं हूँ। जो सुनते यान के बोलता रीजन भाई मैंने तो यहाँ पे रीजन बता दिया ना, मैंने बोला भाई उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैंने उनको जान से मार दिया। जो सुंदर सामने से कहता भाई तुझे क्या लगा मतलब एक बार तू ऐसा कुछ बोलेगा और मैं तेरी बात में यहाँ पे विश्वास करूंगा, साला मुझे यहाँ पे पक्का सबूत चाहिए। सामने से जो बुढ़ा हुआ ना यान कैसे यहाँ पे नहीं तूने वाकई में यहाँ पे जो बातें यहाँ पे बताई कि तुझे नुकसान पहुंचाया था इससे तूने यहाँ पे जान निकाली, ये वाकई यहाँ पे सच है ना। हाँ देखा भाई मुझे तो ऊपर भरोसा है इसलिए मुझे यहाँ पे विश्वास है कि सच है। अगर वाकई में ये बात यहाँ पे सच है तो सामने से मेरे रहते भर में तेरा कोई भी यहाँ पे कुछ उखाड़ नहीं पाएगा और सामने से ये
भी कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, क्यों ना भाई हाँ लीडर ये भी देखो कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। और हमारे साथ यहाँ पे चांग ज्ञान है और चांग ज्ञान भी हमारी यहाँ पे मदद करेगा। जो सुनते चांग ज्ञान बोलता है ऑफकोर्स भाई तू सामने से भाई गुनहगार है तो भी मैं तेरी मदद करने को यहाँ पे तैयार हूँ, क्यों भाई तू मेन कैरेक्टर है ना भाई, इसलिए तू कुछ भी करे, अच्छा काम करे या बुरा काम करे, मैं तो तेरे साथ में रहने वाले को भाई। अपन यहाँ पे 68 कैरेक्टर मैं कैरेक्टर की चाटना तो आप उनके भाई यहाँ पे पर्सनैलिटी की खासियत ये सामने सुजैयान के ना लीडर से कहते देखो लीडर 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 सामने से अगर मैंने आपको प्रूफ दे दिया बता दिया कि अभी वाकई में मतलब सामने 16 लोग मैंने गुनहगार है उन्होंने मेरी जान निकालने की कोशिश की, तो बदले में भाई तो ये जो मेरा नुकसान हुआ था जो जान निकालने की कोशिश की तो उसका बदले तो आपको यहाँ पे भरपाई करना ही पड़ेगा। और सामने से आज मेरी जान निकल जाती तो भाई मैं हूँ इतना टैलेंटेड और लकी था जिस चक्कर में यहाँ सामने से मैं बच गया। जो सुनते सामने से यहाँ पे लीडर कहता है अबे तुझे क्या लगता है मतलब तूने वाकई भाई मेरे यहाँ पे जो सेट का जो लीडर था ना एल्डर वो जो था भाई एल्डर डुआन वो भाई ग्रेट एल्डर था भाई सबसे बड़ा एल्डर था, तूने उसकी जान ली है जिस चक्कर में सामने से हमारे सेट का नुकसान हुआ भाई, हमारा वाइंड है तबाह हो गया, इससे भी हमारे सेट का नुकसान हुआ। हमारे सेट के यहाँ पे जो नुकसान का भरपाई का भी सोचना चाहिए लेकिन तू अपने नुकसान का भी भरपाई मांग रहे हुआ। जो सुने सामने से यान के बोलता देखो यार सामने से उन्होंने मेरी जान निकालने की कोशिश की मैंने उनकी जान निकाली भाई, ये देखो कॉमन सी बात है भाई, ये दुनिया में ऐसी चलता है, अगर कोई तुम्हारा दुश्मन है तुम जाकर दुश्मन को सीधे मार दो। जो सुंदर सामने से डू कहता लीडर से कि देखो अगर वाकई में यान की बात है बोल रहे ना मुझे तो इसके ऊपर पक्का विश्वास है उन्होंने पक्का इसको कुछ किया होगा और वाकई में भाई उन्होंने सबसे पहले किया फिर यान गए ने सामने से मारा तो इसमें इसकी कोई गलती नहीं, तुम्हें भी उसकी जो उनकी जो मौत हुई ना उसके ऊपर ज़्यादा ऐसा सोचना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और मैं ही तब जिसने सामने से यान की कोई कमेंट किया कि हाँ भाई तुम्हारे मतलब इससे एक्टिव हो तो थोड़ा बहुत भाई मैं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ का ले सकता हूँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जो सुंदर सामने से डबल हाँ ये बात तुमने यहाँ पे ठीक बोला तो चुपचाप यहाँ पे हिसाब खत्म करते, हमें कोई भी यहाँ पे नुकसान की भरपाई नहीं करना, मतलब बिल्कुल भी नहीं करना, और जो भी हमारा सेट का हुआ ना भाई हम खुद यहाँ पे कर लेंगे, तुम्हें बुंगली करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो सामने से जो बुढ़ाउट हुए यान कैसे बोलते हो कि ठीक है भाई अब सब कुछ यहाँ पे डिटेल में समझा दे। जो सुनते यान के बोलते ना 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 इतना आसानी से कैसे भाई इन्होंने क्या बोला मेरी नुकसान की भरपाई नहीं करेंगे वो तो यहाँ पे करना पड़ेगा। जो सुनते सामने से यहाँ पे भाई लीडर को गुस्सा आता जोर से चिल्लाते कहता देख साले अपने औकात से यहाँ पे बाहर बिल्कुल मजा तू होता कोई ना भाई हमसे नुकसान की भरपाई मांगने वाला। तभी सामने से चांग यान यहाँ पे कहता देखो भाई हाँ ये यान कहने यहाँ पे एग्जैक्टली ठीक बोला, सामने से तुम्हें नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी, मतलब करनी पड़ेगी, अगर तुमने नहीं किया मैं कसम खा कहता भाई 1 महीने के अंदर तुम्हारा जो सेक्ट है ना पूरा का पूरा सेक्ट यहाँ पे बर्बाद कर दूंगा। पीछे से यहाँ पे मीना भी बोल दी यार कमाल की बात है भाई इसी बर्बाद कर दो सब कुछ बर्बाद कर दो। सामने से यहाँ पे जो सुन के इसको भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और चिल्लाता लीडर साले भाई चांग यान अब तू भी अपने औकात से यहाँ पे बाहर जा रहा है। जो सुने सामने से चांग यान बोल रहा क्या भाई तुझे मेरे साथ यहाँ पे फाइट करना आ जा भाई फाइट कर ले भाई मैं तेरे से ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फाइट करने के लिए। यहाँ पे ना जो बुढ़ाऊ वो शांत करते हो कहते भाई शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, देखो यार सब लोग यहाँ पे चाह रहे कि तुम नुकसान की भरपाई कर दो तब मैं भी यहाँ पे चाहता हूँ भाई यान के जो भी यहाँ पे नुकसान हुआ तुम उसके यहाँ पे नुकसान की भरपाई कर दो और यान के हमें बताएगा भाई सब कुछ यहाँ पे डिटेल में बताएगा टेंशन मत लो। ये कहता है लीडर ओके ठीक है भाई इसको नुकसान की भरपाई चाहिए मैं उसके लिए यहाँ पे तैयार हूँ, लेकिन जो यहाँ पे ये बातें बोल रहा है ना आगे चलकर मुझे मालूम चला कि ये सारी की सारी यहाँ पे झूठ बकवास किया जा रहा था, देखना भाई उसके बाद से मैं वाकई में किसी को छोड़ूंगा नहीं। जो सुनते यान के बोला ओके ठीक है भाई बाद में यहाँ पे कर लेना जो करना कर लेना, अभी के लिए मैं सच्चाई बताता हूँ एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म। तो ये सही सच्चाई बताएगी जो यहाँ पे हुआ था तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।